ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 7। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसमें एक वर्ड आता है नचिरात। नचिरात का अर्थ होता है शीघ्र, यानी कि जो भगवान में अपने चित्त को आवेशित कर देता है, यानी कि लगा देता है। और भगवान में चित्त लगाने का क्या अर्थ होता है? ये चित्त का काम क्या है? बोले चिंतन करना। तो किसी वस्तु में चित्त लगाने का अर्थ होता है कि उसी का चिंतन करिए और किसी का चिंतन ना करिए। किसी को बोलते हैं चित्त का लगाना। अब ये बात समझिए कि किसमें चित्त लगता है। एक होता है चित्त का लगाना और एक होता है चित्त का लगना। पहले चित्त को लगाया जाता है और जब लगाना सिद्ध हो जाता है तो चित्त लगने लगता है। तो लगाने में गलती हो सकती है, लेकिन लगने लग गया तो फिर गलती की संभावना नहीं होती। जब तक विषयों में रस आता है, परमात्मा का रस प्रकट नहीं हुआ, तब तक चित्त को परमात्मा में लगाना पड़ता है। जब परमात्मा का चिंतन हमें रस देने लग जाता है तो चित्त वहां लगने लग जाता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो चित्त के लगने की है। यहाँ लगाना पूरा हो गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि मई आवेशित चेतसाम। चेतसाम का अर्थ पूरी चेतना, केवल चित्त ही नहीं, पूरी चेतना। पूरी चेतना में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, चित्त भी आ गया, और या तो भक्ति हो गई तो अहंकार भी उसमें आ ही जाता है। आवेशित का क्या अर्थ होता है? आवेश का मतलब होता है कि जैसे किसी के अंदर भूत घुस जावे तो भूत उसे आवेशित कहा जाता है। तो यानी उस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब उसको होश आवेगा ना तो जितने समय तक भूत है उतने समय तक उसको कुछ याद नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि मैंने क्या किया। इसको बोलते हैं आवेशित। और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें जो है किसी वस्तु को चार्ज करना होता है तो दो वस्तुएं रगड़ दो, तो जैसे दो कपड़े रगड़ दिए जाते हैं तो चार्ज हो जाता है। कभी साल आप फोल्ड करते हैं तो वो लाइट का स्पार्क दिखाई देता, अंधेरे में तो दिखता है। बाल को रगड़ दो तो सूखे बाल होते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता है। हाँ, तो उसको भी आवेशित बोलते हैं, यानी उसमें है नहीं मगर प्रकट हो जाता है कुछ क्रिया के द्वारा। उसमें वो चीज, वो गुण आकर्षण या विकर्षण का प्रकट करा दिया जाता है। तो भगवान का चिंतन भी ऐसा है कि अगर वो चित्त उसके द्वारा घर्षित होता है तो उसके अंदर एक धनात्मक आकर्षण ईश्वर के प्रति और ऋणात्मक आकर्षण जगत के प्रति उत्पन्न हो जाता है। वो जगत को प्रतिकर्षित करता है और ईश्वर को आकर्षित करता है। वही बात यहाँ आवेशित का समझना चाहिए। और प्रेत आदि से भी समझ सकते हैं कि जब प्रेत किसी के अंदर चला जावे तो वो उसको अपने बस में कर लेता है और उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब ईश्वर का प्रेम किसी के हृदय के भीतर प्रवेश कर जाता है
तो अब उसका उसके मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रह जाता। जो भगवान का प्रेम है वो उससे सब कुछ बलात् कराने लग जाता है। ये तो ईश्वर का प्रेम है, यहाँ तो किसी व्यक्ति का प्रेम हो जाए तो भी आदमी का चित्त बदल जाता है। प्रेम बड़ी खतरनाक वस्तु होती है। किसी को बनाना चाहे तो बना डाले और बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ डाले। हाँ, गलत व्यक्ति से प्रेम हो गया तो बिगाड़ भी तो देता है, और सही व्यक्ति से प्रेम हो गया तो कितना बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी एक दिन सुधर जाता है। सही जगह पे प्रेम हो गया तो वही तो बात है। हाँ, नहीं तो वालिया लुटेरा वाल्मीकि कैसे भूखे? प्रेम ही तो है ईश्वर का। तो भगवान क्या कहते हैं? मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामि। मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उसका उद्धार करने वाला होता हूँ। अब ये संसार समुद्र क्या है? ये जो तुम्हारा मन है, मन के अंदर जो नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, अहमता ममता है, इसी को ही संसार समुद्र कहा जाता है। यानी जो भगवान को ठीक से भजने लग जाएगा तो ये समझ लो कि अब उसकी वासनाओं का प्रभाव हो गया कम, आकर्षण विकर्षण हो गया कम, निश्चित वृत्तियां हो गई सम, एक प्रकार की बनने लगे ईश्वर अर्पित। तो अब मैं उनका प्रकाशक हूँ, यह भाव उनमें उपजना सरल हो गया, और ये भाव उपजते ही वह संसार सागर से मुक्त हो गया। असंगो हम, है ना, यह चित्त में जैसे ही उपजता है वैसे ही आप संसार समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हो। एक प्रकार की वृत्ति तो फिर आजाद हो जाता है, उससे पृथक होना आसान हो जाता है। न तुम विप्रादिको वरुणो न श्रवे नाक्षगोचर ऐसाम साक्षिराम आत्मा। तुम सबके साक्षी हो, चिद रूपम विज्ञुक्त है, मैं कुछ चैतन्य। तो वो बात आगे जो 13वें अध्याय में कहेंगे फिर वो समझ में आने लगती है, और व्यक्ति जो है मुक्तता का अनुभव करने लगता है। तो बात समझ में आ रही है? वास्तव में जो निराकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म की जो उपासना है, वह आपके चित्त को निराकार ब्रह्म को की परि उपासना की योग्य बनाता है। यानी एक पहला स्टेप है, और जो दूसरा है वो अंतिम चरण है। अब जो जिसके योग्य होगा वह पर उसके लिए उत्तम कहा जाएगा। मयि एव मनः आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवससि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्या वर्ड है मस्त वाला। मयि एव मनः आधस्त्वम, मुझ में ही मन को लगा। मन को लगा, चित्त को लगा, एक ही बात होती है। मन का काम भी वही है ऑलमोस्ट। संकल्प विकल्प करना यानी आगे पीछे सोचना। हाँ, तो चाहे आगे सोचो चाहे पीछे सोचो, दोनों में परमात्मा होना चाहिए। हम मन, देखो मन हमेशा क्या ढूंढता है? सुख। जब वही मन सुख परमात्मा में ढूंढे तो उसी को बोलते हैं मन का जो आश्रय है वो परमात्मा हो गया। उसके लिए क्या कहा जाता है? मयि एव मनः आधस्त्व।
यानी कि मन का जो आश्रय है अगर वो परमात्मा हो गया, यानी मन परमात्मा में ही सुख खोजता है, तो इसी को कहते हैं मन को परमात्मा पसंद आ गया, या मन परमात्मा के अर्पित हो गया। जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने अपना मन परमात्मा को अर्पित किया, और फिर तुम उसी मन से कुछ और चाहो तो तुमने अर्पित नहीं किया। जैसे बोलते हैं अब हमारा मन जो है ना हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है। अरे इसका क्या अर्थ होता है कि भैया अब तुम और कुछ चिंतन कर ही नहीं पा रहे हो, उस व्यक्ति का ही चिंतन कर नहीं रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं कि अब मन हमारा हमारे पास नहीं रहा। हाँ, तो ऐसी परमात्मा में लग जाओ। फिर आगे कहते हैं मई बुद्धि निवेश है। क्या मस्त वर्ड लिखा है। लोग पैसा निवेशित करते हैं, और यहाँ जिसको परमानेंट धन प्राप्त करना है, यहाँ तुम तो पैसा लगाते हो, निवेश करते हो, मिलेगा, खर्च भी तो होगा। एक ऐसा धन है जो कभी व्यय नहीं होता। अब व्यय है, कितना ही खर्च करो खत्म नहीं होता। तो वैसा धन पाने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बुद्धि इन्वेस्ट करनी पड़ती है। किसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है? परमात्मा में। देखो दोनों बहुत ही कठिन चीज है, मन को परमात्मा में लगाना, फिर बुद्धि को परमात्मा में लगाना। देखते जाओ, परमात्मा तुम्हारी हर चीज छीन लेंगे। अभी ये जो आगे जैसे सुनते रहोगे तुमको पता चलते जाएगा। बोलते हैं अगर मन और बुद्धि तुमने परमात्मा में लगा दिया, मन लगाना समझ गए, अब बुद्धि लगाना। अब बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि का काम है निर्णय देना, ठीक है। अब बोलते हैं कि बुद्धि को परमात्मा में लगाने का क्या अर्थ होता है कि जो परमात्म तत्व है उसको भली भांति समझना, पहला कार्य। क्योंकि बुद्धि ही समझाती है, बिना बुद्धि के कोई बात समझ में नहीं आती। तो जो परमात्मा तत्व है उसका जो ज्ञान है, और चलो भक्ति योग में मानते हो तो जो ईश्वर का स्वरूप है, हाँ, उनका जो गुण है, प्रभाव है, महिमा है, उनको समझना और समझाना, इसी में बुद्धि को लगाना। जैसे गीता के बारे में भगवान नहीं कहते, जो भगवान गीता के ज्ञान का प्रचार करता है, तो प्रचार कहाँ करता है? सबसे पहले अपने हृदय में करता है। मूर्ख मत बनो, भगवत गीता बांट रहे तो भगवत गीता का प्रचार कर रहे, ऐसे नहीं होता प्रचार। हाँ, बुझा हुआ दीपक लेके तुम प्रकाश का प्रचार कर रहे हो। हाँ, बुझा हुआ दीपक से प्रचार होता है, बोल जाओ उन्होंने। ये वो दुनिया नहीं है, ये अध्यात्म है नारायण। यहाँ किताब बांट देने से, सत्संगी कैसेट बांट देने से कोई प्रचार उचार नहीं होता। बौद्ध धर्म इतना क्यों प्रचलित फैल गया? क्योंकि जो भिक्षुक होते थे उनको इस योग्य बनाते थे कि वो जहां जाते थे लोग उनके आचरण से प्रभावित होकर के धर्म स्वीकार कर लेते थे। भाई वहां तक ना बुद्ध की आवाज जा रही है ना, बुद्ध को कौन जानता है, कोई नाम सुने रहते, लेकिन वो भिक्षुक का जो जीवन है उसको देखकर लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे। अरे भाई जापान तक गया, चीन तक गया, तिब्बत के कितने सारे लोग बौद्ध धर्मान में आए, इधर अफगानिस्तान तक गया, तो सिंध तक गया। कैसे गया? कैसे प्रचार हुआ? ऐसे ही तो हुआ। बुझे हुए दीपक से नहीं होता नारायण, दीपक जलाना पड़ता है। तुम्हारे हृदय में अगर गीता का महत्व प्रकट हुआ है तो तुम दो वर्ड बोल करके कुछ दोगे या बात कहोगे तो लोग सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे। नहीं तो तुमने जैसे गीता की पुस्तक लाके रख दी, वैसे ही तुम्हारे हाथ से लेकर के भी लोग रख देंगे। अध्यात्म में ही कहता है कि पहले अपने जीवन में उतारो, फिर दूसरे को कहो, दूसरे को बताओ। यहाँ बिजली के तरीके का है, जैसे बिजली फ्लो करती है, ठीक है, वैसे ही अध्यात्म फ्लो करता है। बीच में कनेक्शन कट गया तो बोले कि हम इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फैलाएं, बोलेगा झूठ बात है,
हाँ, जिस इंस्ट्रूमेंट को तुमने बीच में लगाया है ना एम्पलीफाई करने के लिए, भाई उसमें भी तो करंट फ्लो करनी चाहिए, वो उसमें फ्लो ही नहीं कर रही तो आगे करंट ही नहीं जाएगी। भैया तुमने वह स्ट्रीम डिस्कनेक्ट कर दी। इसके लिए पहले खुद महत्व समझो, खुद उसका टेस्ट समझो। ये जगत की तरह नहीं है, जगत में आप भूखे रह के दूसरे को भोजन करा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पहले खुद खाओ फिर आप दूसरे को खिला सकते हो। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को खिलाता है, निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है। ये वो जगत है। इसके लिए कहते हैं कि अगर आपने मन और बुद्धि दोनों परमात्मा में लगा दी, यानी बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझ लिया और मन के द्वारा उसी समझ में वृत्तियों को निमग्न कर रहे हो, आनंदित कर रहे हो। एक आत्म समझ है तो दूसरी आत्मरति है। चलो आत्मा हटा दो, परमात्मा लगा दो। हाँ? एक परमात्मा समझ है, वो दूसरी परमात्मा रति है। तो फिर आगे क्या घटना घटती है? निवसस्सी मय्येव, यानी फिर तू मुझ में ही निवास करेगा। तो जब परमात्मा में निवास करेगा, क्या वो परमात्मा से अलग रह सकता है? नहीं, नहीं अलग नहीं रह सकता। जब बूंद जल में निवास करती है तो जल हो जाती है ना। जल तो पहले से ही थे, मान लो किसी कारण उछल गई तो जल में निवास करेगी, तब उसे बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। चलो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझो कि परमात्मा आनंद रूप है, ठीक है? तो परमात्मा में चले जाओगे तो तुमको आनंद तो रहेगा। परमात्मा कभी मरता नहीं है, तुम परमात्मा में चले जाओगे तो तुम भी कभी नहीं मरोगे। और परमात्मा को सब पता होता है, और जो परमात्मा में निवास करेगा उसको भी सब पता होने लगेगा। तो ज्ञान, आनंद और शाश्वत जीवन जैसे परमात्मा को प्राप्त है, वैसे उसको भी प्राप्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि परमात्मा में वो निवास करने लग गया, या परमात्मा पद को प्राप्त हो गया, ऐसा इसको समझा जा सकता है। अत ऊर्ध्वम न संशयः। बोलते हैं कि अत ऊर्ध्वम का एक अर्थ और हो सकता है। ऊर्ध्व का अर्थ यहाँ उपरांत लिखा हुआ है, और ऊर्ध्व का एक अर्थ होता है ऊंचा, है ना? तो इससे ऊंची कोई दूसरी बात नहीं है। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। सबसे ऊंची बात यही है कि आप अपना मन और अपनी बुद्धि परमात्मा में लगा दीजिए। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम् इच्छ आप्तुं धनंजय। भगवान कहते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। भगवान ने पहले तो कह दिया कि भाई अपना जो मन है वो मुझ में अर्पित कर दो, मुझ में ही स्थिर कर दो, सतत मेरा ही चिंतन करो। लेकिन अब कोई कहेगी हे परमात्मा ऐसा मुझसे तो होता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तब तो मुझे आप नहीं मिलोगे। तो भगवान उसके लिए क्या कहते हैं कि अगर स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, कि अगर मुझ में स्थिर स्थापन करने में तुम समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ,
तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा करो। भाई इच्छा करेगा तो प्रयत्न भी करेगा। बोले नहीं लग रहा है तो लगाने की इच्छा तो कर, यानी प्रयास तो कर। आज नहीं लग रहा है तो कल लगेगा। अभ्यास योग का यही अर्थ होता है कि आज विक्षेपित भले है चित्त, लेकिन तुम प्रयास तो करो। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छासु आप्तुम इच्छासु धनंजय। आप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, इच्छा करो यानी प्रयत्न करो, अभ्यास योग में लग जाओ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरुषु दुष्करम्। मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, वैसे इसको वश में करना कठिन। तो क्या करें? वही बात तो यहाँ पर भी बताई थी। यतो यतो निश्चरति चंचलमास्तं ततस्ततो नियम्यो आत्मन्नेव शून्यवत्। जहाँ जहाँ जाए वहां से हटा के वहीं लगाओ। धारणा का अभ्यास नहीं हुआ, धारणा ही तो है ना महाराज। बिना धारणा के ध्यान कहाँ घटित होता है? बिना धारणा के आप संसार से अपनी वृत्ति ना हटा पाओगे, क्योंकि संसार में आप तो पहले ही रच पच गए, तो वे तो ज्ञानी हो। तो वहां से वृत्ति को हटाने के लिए आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा कि जगत से राग है और तुम वृत्ति को देखते रहो और तुम्हारी परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। नहीं होगी नारायण, मनोराज्य घटित हो जाएगा। नहीं तो तुम सो जाओगे, तो तुमको लगेगा कि हम परमात्मा में स्थित हो गए। इसलिए भगवान की बात मान करके अपने मन को परमात्मा के स्वरूप में, अगर स्वरूप नहीं समझ में आता तो परमात्मा का जो रूप है, स्वरूप नहीं समझ में आता तो परमात्मा के रूप में लगाओ। अगर स्वरूप समझ में आता तो स्वरूप में लगाओ। स्वरूप में स्व भी है और रूप भी है, वास्तविक मैं भी है और वास्तविक मैं की अभिव्यक्ति भी है। वास्तविक मैं की अभिव्यक्ति क्या है? संपूर्ण जगत, और कोई अभिव्यक्ति नहीं। तुम क्या समझे? हम एकाकृति बताएंगे नहीं आ रहा है। स्वरूप का मतलब यही होता, अगर व्यक्त है तो सर्वमयी है, और नहीं व्यक्त है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब आप बड़े हो गए ना, क्यों? क्योंकि ग्रहण अध्याय तो पढ़ लिए हो, तो जो ग्रहण अध्याय पढ़ लेता है उसको फिर सेकेंड सेमेस्टर चालू हो जाता है। अभ्यासे अपि असमर्थः असीमत कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। है ना? मुझे लगता है कि सब जो ज्यादातर यहाँ रहने वाले लोग हैं इसी श्लोक का आचरण कर रहे हैं। यानी परमात्मा में तुम अपना मन भी नहीं लगा सकते, तो क्या करो? अपना जो कर्म है वो परमात्मा में लगाओ। मत कर्म कृत, लेकिन मत कर्म कृत, मत कर्म में कर्म की महत्ता नहीं है, मत की महत्ता है। लेकिन यहाँ लोग कर्म की महत्ता पकड़ लेते हैं। मत की महत्ता होनी चाहिए कि जो भी आपने किया है वो किसके लिए किया है।
तो जब परमात्मा के लिए किया है तो परमात्मा को अर्पित भी करो। जब परमात्मा को तुमने अर्पित कर दिया तो तुम्हें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभी तो तुम क्या चाहते हो पता है? कि हम सेवा कर रहे और हमको ज्ञान हो जाए, तो तुम तो उसका फल चाह रहे हो ना। सही बोल रहा हूं ना? मत कर्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस क्षण तुम मत कर्म करोगे उसके अगले क्षण तुमको भगवत शांति मिलेगी। क्योंकि तुम्हारा अभी ज्ञान भविष्य में जा रहा है ना, कि भविष्य में होएगा। इसका कारण क्या है? कि मत कर्म में कर्म की प्रधानता है, मत की प्रधानता नहीं है। मैंने किया है और इसके बदले में मुझे परमात्मा चाहिए। आज चाहिए नहीं कल चाहिए, जब मुझे मिलेगा तो हम सेवा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल परमात्मा मिलेगा अपने भविष्य में डाटा। संसारी चीज चाहने का तो परमात्मा को जानना श्रेष्ठ। तो वही तो बात बता रहे ना, श्रेष्ठ है तभी तो बात बता रहे। देखो नारायण, आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है। जो लॉस जा रहा है उसमें सुधार करने की जरूरत है ना। आपके पास नाव तो है, हमको तो पता है कि नाव है, लेकिन बात है उसमें जो छेद है उसकी की जाएगी ना। बाकी तो हम बहुत ऊंचाई पर हो, उसकी महिमा का हम वर्णन करने लगे तो कहीं आपको अहंकार ना आ जाए। नहीं तो देख लो, जगत में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, कहाँ किसको कोई विवेक है। कितने विवेकवान होते हैं, कितने पुण्य होते हैं, तब सदगुरु के दर्शन होते हैं। और दर्शन होने पर भी वो तुम्हारे हृदय तक उनकी गति नहीं जाती। फिर और पुण्य होते हैं, तब तुम्हारे हृदय के कपाट खुलते हैं। फिर भी ज्ञान ध्यान लेकर के बोलते हैं कि हम घर पे ही रहेंगे, घर से ही भजन करेंगे, वहीं परमात्मा मिल जाएंगे। फिर और पुण्य जोर मारे तो गुरुद्वार तक करता है, और फिर ढीले पड़ गए तो भटका भटका के ले जाता है। फिर उसमें स्थिर रह पाना, घड़ाई पिटाई सह पाना, और फिर उसमें भी ब्रह्म बोध की इच्छा का, प्रबल इच्छा का उदय होना। सोचो कितने करीब लेके आया परमात्मा तुमको। बस थोड़ा सा रह गया तो कमी बताई जाएगी ना। तुमने जो पाया है उसका वर्णन थोड़ी किया जाएगा, जो बचा है उसका वर्णन किया जाता है। क्रिकेट में सेंचुरी लगानी है तो जो 2-5 रन बचे हैं उसको याद दिलाना है कि तुमने बहुत अच्छा शॉट मारा था। लक्ष्य मानो, फिर उपलब्धियों का हम तुम्हारे स्तुति किया करेंगे, बात की बात रहे। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो मन को लगाने में असमर्थ है परमात्मा में, तो केवल परमात्मा के लिए ही कर्म करो। तो परमात्मा के लिए कर्म करने में परमात्मा की महत्ता है, कर्म की महत्ता नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। और जिसके लिए आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसको रिपोर्टिंग भी तो करनी पड़ती है कि आज हमने ये किया, आपके लिए किया, अब ये आपको ही समर्पित है। देखो नियम तो यही कहता है। जैसे मजदूर होता है ना, मजदूर तो वो सुबह मालिक के पास जाएगा, कहेगा कि आज क्या करना है बताओ, तो बता देंगे भाई इधर हल जोतना है, इधर मेड़ बांधनी है। गांव में तो ऐसे होता है। तो दिन भर वो जो भी बताया रहेगा काम करेगा, शाम को ले जाके जो भी सामान वामान है वो रख देगा, बोलेगा आज आपने जो कहा था हमने कर लिया, आप देख लेना। ऐसे तो किया जाता है। जैसे हनुमान जी का जीवन देखो, तो खोजने का काम मिला तो आज्ञा लेके गए और खोज के गए, तो फिर बात उन्होंने वहां रखी कि हम खोजने गए थे, खोज के आए। देखो नारायण, ये सारी चीजें जब ईश्वर को आपको पाना है तो बननी है वृत्ति भगवताकार। तो जो भी चीज कही जाएगी वो अल्टीमेट में भगवताकार वृत्ति बनावे तो वो सत्य है, नहीं तो सत्य नहीं है।
अब जब तुम अपने मन पे नियंत्रण भी नहीं कर पा रहे हो, तो जो तुम रोज अपने काम धंधे करते हो जगत के, वही काम करो, लेकिन अब परमात्मा के लिए करो। तो तुमको क्या याद आएगा कि जैसे कोई बढ़ई है, अब वो राजा का काम आ गया कि राज सिंहासन बनाना है, तो वो राज सिंहासन बनाते जितनी बार बसुला चलाएगा, उसको याद क्या आएगा? राजा का है, राजा का है, कहीं बिगड़ न जाए, अच्छे से बनाएगा, प्रमाद नहीं करेगा। तो उसके साथ में चिंतन किसका चल रहा है? राजा का। ठीक ऐसे ही जब आप परमात्मा के लिए कर्म करते हो और आपको हर पल परमात्मा याद नहीं आ रहा, तो परमात्मा के लिए कर्म नहीं कर रहे। मत कर्म का मतलब होता है, मत यानी परमात्मा की महत्ता है, तुमको याद आ रहा है? जैसे हम बापूजी कपड़े बनाते हैं, तो जब बापूजी कपड़े बनाते हैं तो हर पल याद रहता है ना, ये बन रहा है, कहीं टेढ़ा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, चिंतन करना थोड़ी पड़ता है, होता है। ऐसे जो भी कर्म आप कर रहे हो, अगर आप परमात्मा से जोड़ सके तो आपको अब परमात्मा का चिंतन करना नहीं पड़ता। ये वही चीज है, क्या बताएगी? मन आभस्त्व। तो मन लगाने की यह एक प्रक्रिया है, वृत्ति को भगवताकार बनाने की यह एक प्रक्रिया है कर्म के द्वारा। लेकिन अब कर्म घुस गया दिमाग के अंदर, मत कहीं का कहीं चला गया, तो हम क्या सोचते हैं कि हम आज कर्म कर रहे हैं, फिर कम कर्म का कभी फल मिलेगा, तो उस फल के रूप में परमात्मा मिलेगा। जबकि हम सिद्धांत भूल गए। सिद्धांत क्या है कि परमात्मा मिला मलाया है, सिर्फ उसके आकार की वृत्ति नहीं बन रही, इसके लिए उसकी शांति का, उसके प्रेम का, उसके होने पने का अनुभव नहीं हो रहा है। सिर्फ भगवताकार वृत्ति का ही तो अभाव है, नहीं तो परमात्मा का कहाँ अभाव है? ये जो जीव उठ रही है, जहां से उठ रही है वहां परमात्मा स्थित है। ये मन जहां से स्फुरित हो रहा है, और परमात्मा पहले है, फिर मन बाद में है। इतना तो ओतप्रोत है, खन ठोस है, तो सिर्फ दिख क्यों नहीं रहा? उसके आकार की वृत्ति नहीं है। ब्रह्मानुभूति क्यों नहीं है? क्यों? ब्रह्म के आकार की वृत्ति नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब आपको तर्क करना है तो आ जाइए, दो हाथ कर लेता है, सीधा सा एकदम गणित बता रहा हूं। जैसे गिलास क्यों नहीं दिख रहा है? गिलासाकार वृत्ति नहीं है। चींटी क्यों नहीं दिख रही है? चींटाकार वृत्ति नहीं है, चींटी के आकार की वृत्ति नहीं है। ऐसे ही भगवान नहीं दिख रहा है, भगवताकार वृत्ति नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म अनुभूति नहीं हो रही, क्यों? ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, और इसकी कोई बात नहीं करता। अब कोई बोले कि भैया ब्रह्म तो वृत्ति का विषय नहीं है, आप कैसे कहते हो कि ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, इसके लिए ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा। तो भैया जो अनुभव है वो वृत्त्याधीन है, ब्रह्म का होना पना वृत्त्याधीन नहीं है नारायण। ब्रह्मा अनुभूति वृत्त्याधीन है। ब्रह्म तो पहले से है, उसके लिए तो मन की बुद्धि की किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आवरण किसने डाला? मन बुद्धि चित्त अहंकार ने डाला, तो आवरण भंग भी इन्हीं में होगा। सीधा सा गणित है। बादल आकर के सूरज को ढक दिए हैं, तब अब आपको बादल पर ही कार्य करना है। हवा चला के बादल को हटाओ, तो काम आपने किस पे किया? बादल पे किया कि सूरज पे किया? हाँ, तो यहाँ पे सबसे सरल भगवान ने बात कह दी कि अगर आप मन को, बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगा सकते, तो पहले तो उन्होंने बुद्धि को छोड़ दिया। अगर बुद्धि को नहीं लगा सकते तो मन को लगाओ। बोले अगर मन को नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो लगाने का, और बोले अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मन को लगाने का, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बड़ी मोटी हो गई है, वृत्ति बड़ी मोटी हो गई, तुमको समझे नहीं आता कि मन क्या है, वृत्ति क्या है, लगाया कैसे जाता है। एकदम अन्नमय कोश में आ गए हो।
ठीक है। तो बोले अन्नमय कोश में होवे चाहे जिस कोश में होवे, कुछ ना कुछ काम तो वो करता होगा। तो बोले अब जो काम वो कर रहा है, हल जोत रहा है, तो अब ये खेत जो परमात्मा का है, मेरा नहीं रहा। और जितने भी प्राणी हैं घर में, उनका पोषण करने के लिए वो भी परमात्मा के, तो मैं जो हल जोत रहा हूँ उनके लिए जोत रहा हूँ। तो चिंतन किसका होगा? परमात्मा का होगा। इसके लिए क्या कहते हैं? मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होगा। कैसे? अंत में प्राप्त होगा। इसके द्वारा जो कर्म करने लग जाएगा तो क्या होगा? फिर इसके बाद स्टेप आएगी कि परमात्मा का चिंतन धीरे धीरे होना चालू होगा। फिर चिंतन होते होते चिंतन दृढ़ होने लगेगा, हर समय वो चिंतन बना रहेगा। फिर उस चिंतन की दृढ़ता के कारण चित्त में समता आएगी, क्योंकि एक जैसा चिंतन होने लग गया ना। अब चित्त में समता आने से बुद्धि पुष्ट होगी। जब बुद्धि पुष्ट होगी तो सत्संग आदि में आजू बाजू कहीं जाएगा, सुनेगा परमात्मा के स्वरूप के बारे में, महिमा के बारे में, गुणों के बारे में, फिर उनको समझेगा, फिर ज्ञान स्थिर होने लगेगा। तो जो बातें कही जा रही हैं धीरे धीरे घटित होंगी। अब ये बातें घटित होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि मत कर्म कृत हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट परमात्मा मिल गया। डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं मिलता, बीच के जो स्टेप है उनसे गुजरना ही पड़ता है, चाहे थोड़ा धीरे धीरे गुजरे चाहे जल्दी से गुजरे। लोग क्या समझते हैं कि भाई यहाँ से सीधा छलांग मारेगा और ब्रह्म में कूद जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो रास्ता भगवान ने बनाया है, तब तो फिर तो बीच के स्टेपों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। फिर तो अर्जुन प्रश्न कर देता कि हे भगवान, जब मत कर्म कृत से ही हो जाता तो आपको बीच में जितनी सारी बातें बताई उसकी तो जरूरत ही नहीं रही, तब तो निरुपयोगी हो जाते। तो भाई उनकी भी तो महत्ता है। इसका मतलब है कि मत कर्म कृत से अभ्यास योग में आवेगा, अभ्यास योग से मन को परमात्मा में लगाने की स्थिति में आवेगा, फिर बुद्धि को लगाने की स्थिति में आवेगा, फिर वो परमात्मा में निवास करेगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ, एकांगी नहीं होने का, हर वस्तु का ठीक ठीक अर्थ समझ के उसकी जो उपयोगिता होती है उसको महत्व देना चाहिए। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। अब देखो भगवान क्या कहते हैं। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के ऊपर युक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। यानी असमर्थ है ये सब करने में, तो भगवान क्या कहते हैं कि मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर। अरे भाई, मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता तो ये सब तो कर ही लेता वो। ये बात किसके लिए कही जा रही है? असमर्थ किसमें है कि समय नहीं है। जैसे मृत्यु काल आ जाता है, अब मृत्यु काल आ गया तो भाई अब तो समय नहीं रहा कि मैं मन लगाऊं, बुद्धि लगाऊं, अभ्यास योग करूं, भगवान के लिए कर्म करूं। तब तो समय नहीं रह गया ना भाई। तो अब क्या करना चाहिए? यहाँ असमर्थ का अर्थ उसको करने में समर्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब उसके पास समय नहीं है करने का, क्योंकि मन बुद्धि पर विजय असमर्थ होता तो उसके लिए कहीं नहीं जाते। तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, यानी ये सारे साधन करने में वो समर्थ है, लेकिन अब बेचारे के पास समय ही नहीं रहा। तब उसे करना क्या चाहिए? तो क्या कहते हैं
सर्व कर्म फल त्यागम कुर, सारे कर्मों के फल का त्याग करते। अब देखो, इस पर ठीक से विचार करो और तत्वज्ञ हो जाओ। जब आप ये कहोगे अपने आप से कि मैं समस्त कर्मों के फल का त्याग करता हूं, तब आपका जो मन है वो क्या कहेगा? तो इसका मतलब है अब मुझे सुख नहीं मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि आज तक मन इंद्रिय आदि को माध्यम बना के कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का, या जो भी, क्योंकि जो योग करेगा तो श्रेष्ठ कर्म करने में ही लगा रहेगा, तो वो तो ये प्रश्न करेगा, भाई कर्म का फल नहीं मिलेगा तो मुझे सुख कहां से मिलेगा? बात समझ में आ रही? तो उस समय चित्त में क्या घटित होता है कि यह जो बात मन रख रहा है उससे मेरा संबंध क्या है? कि भाई मन को सुख दिलाने की जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं। क्यों? क्योंकि मन मैंने परमात्मा को अर्पित कर रखा है, यानी अब मैं परमात्मा के आश्रित हूं ना। यहाँ पे जो कहा जाता है कि सर्व कर्म फल त्याग कर दिया, तो सर्व कर्म फल त्याग क्यों कर रहा है? परमात्मा के आश्रित होने के लिए। ये बात निश्चित समझ लेनी, तो सर्व कर्म फल त्याग करके वो शून्यता में खड़ा हो जाएगा और उसे कोई आश्रय ना मिलने के कारण फिर कुछ ना कुछ पकड़ लेगा। जैसे अब यहाँ से कोई यान गुजर रहा हो और धरती रहने लायक ना हो, तो वो बोल रहा है भाई तुम धरती से उछलो और फिर हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। तो ऊपर कोई पकड़ने वाला होगा तब तो उछलेगा। या तुम गड्ढे में गिर गए हो, वहां से निकालना है, तो बोल रहा ऊपर वाला कि भाई तुम वहां से उछलो, हम हाथ पकड़ लेंगे तुम्हारा, तुमको बाहर निकाल देंगे। तो कोई पकड़ने वाला होना चाहिए ना। तो जब ये कहा जाता है सर्व कर्म फल का त्याग कर दो, इसका मतलब कि भाई हम सर्व कर्म फल का त्याग कर देंगे तो हमारे सुख का आश्रय क्या, हमारे शांति का आश्रय क्या? तो परमात्मा। यानी कि अब एक तरह से समझो कि सर्व कर्म का जो फल है वही मेरे और परमात्मा के बीच में आवरण है। इसके सबसे ऊंचा साधन भक्तियों में ही बताया गया, फलासक्ति। जब फलासक्ति नहीं रहेगी तो कर्मासक्ति भी नहीं रहेगी, जब कर्मासक्ति नहीं रहेगी तो कर्तृत्व भी नहीं रहेगा, जब कर्तृत्व नहीं रहेगा तो भोक्तृत्व नहीं रहेगा। देखो भक्ति योग जो है पहले भोक्तृत्व छुड़ाता है, बाद में कर्तृत्व छुड़ाता है। इसके लिए यहाँ सर्व कर्म फल के त्याग की बात कही गई है। और ज्ञान पहले कर्तृत्व छुड़ाता है, बाद में भोक्तृत्व छुड़ाता है। यही दोनों में अंतर है, बाकी घटना तो दोनों में घटती है। यही कारण है भक्ति में आनंद पहले आता है, ज्ञान बाद में होता है। और ज्ञान में समझ पहले आती है और आनंद बाद में आता है। नारायण, यह जो आनंद का न आना है यह किस कारण से है? फल की इच्छा के कारण, भोक्तृत्व के कारण। निस्दिन निरंतर बरसती सुख मेघ की शीतल झड़ी, भीतर न तेरे जा सके है आड़। ममता, ममता किसकी होती है? फलेच्छा की। धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, परिवार मिल जाए, ऊपर का लोक मिल जाए, जो भी इच्छा करो। तो ये करता क्या है? वृत्ति को जीवित रखता है, या यूं कहूं कि सपने को जीवित रखता है, सपने से जगने नहीं देता। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि सारे कर्मों के फल का त्याग कर दो। उसको एक उदाहरण क्या? सर्वफल। इसको समझने के लिए आप पहले कर्म को समझिए। अपन ज्ञान योग वाले हैं तो ज्ञान की दृष्टि से ही समझता है। सबसे पहले आप ये देखो कि
ब्रह्म तत्व में विश्रांति क्यों नहीं मिलती? देह अध्यास के कारण। अब देह अध्यास क्यों है? इंद्रियों से कुछ सुख पाने की इच्छा के कारण। तो अज्ञान क्या कहता है कि सबसे पहले विवेक कर लीजिए। विवेक में सबसे पहले आपको यह बताया जाता है कि जो आपका मैं का मूल है वो आनंद है। अब आपको वहां जाना है, आनंद पाना है, तो सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेक कर लीजिए। तो जो विषय हैं वो दृश्य में रह गए, जो इंद्रियां हैं वो भी दृश्य में रह गए, और जो मन है जो इंद्रियों के माध्यम से कर्ता बनता है और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से भोक्ता बनता है, तो वो भी क्या हो गया? दृश्य हुआ ना रहे। यानी जो कर्म फल है वह मन ही ग्रहण करता है और मन ही उसका त्याग करता है, और वह मन ही अज्ञान है। जिसको आप अज्ञान कहते हो ना, वो मन ही अज्ञान है। मन नहीं तो अज्ञान नहीं। ज्ञान है तो मन है, मन है तो ज्ञान, मन गया तो अज्ञान गया। तो मन जीवित किससे है? सुखेच्छा के कारण, और उसका हमसे कोई संबंध नहीं। तो आपने क्या किया? वही तो काम किया है। फलेच्छा का त्याग मतलब मन के साथ अपने संबंध का त्याग। जो ज्ञान में संबंध का त्याग कहा जाता है, उसी को यहाँ मोटा माटी मतलब इतना ना समझा करके डायरेक्ट बोल दिया गया कि आप फल की इच्छा छोड़ दो। उसी को ज्ञान में क्या कहते हैं? यह मन मेरा है, इस संबंध का त्याग। जब मन मेरा ही नहीं, मेरे पास कोई मन ही नहीं, तो फल, फिर फल की इच्छा कहाँ रही? ज्ञान की दृष्टि से इसका त्याग करना आसान है, और भक्ति की दृष्टि से भाई समस्त फल के रूप में मुझे परमात्मा मिल गया, अब मुझे बीच में कुछ नहीं चाहिए। जैसे उस दिन चर्चा कर रहे थे, तो भगवान किसी के सम्मुख प्रकट हुए, तो उन्होंने भगवान से कुछ और बात मांग ली, तो भगवान की आंख में आंसू आ गए। मैं देने के लिए साक्षात प्रकट हुआ हूं, तो अब ये मुझसे और कुछ मांगता है। मैं तो सोचता था कि ये मुझे मांगेगा, यानी ये मुझसे प्रेम करता है। अगर ये मुझे मांग लेता तो सारी वस्तुएं तो मेरे ही भीतर हैं, तो सभी कुछ नहीं मिल गया। तो सर्व कर्म फल एक तरफ और परमात्मा दूसरी तरफ। तो जो भक्त होता है वो परमात्मा को ले लेता है, सर्व कर्म फल भैया तुम जानो, हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे जो बात कही जा रही, सर्व कर्म फल का त्याग, इसका अर्थ यही होता कि भगवान ने एक पलड़े में अपने को रख दिया, दूसरे पलड़े में जगत की सारी इच्छाएं, वासनाएं, जो भी आपको चाहिए, इदम। एक तरफ इदम हो गया, दूसरी तरफ इदम का प्रकाशक हो गया। तो यहाँ परमात्मा इदम के प्रकाशक के रूप में मिलता है। या इदम के अधिष्ठान के रूप में मिलता है। इदम के अधिष्ठान के रूप में समझो, प्रकाशक के रूप में समझो। एक तरफ इदम है, दूसरी तरफ इदम का प्रकाशक है। अगर आपको सर्व कर्म फल चाहिए तो ईश्वर बोलेगा ठीक है वो ले लो, लेकिन आपको अगर मुझसे मिलना है तो ये छोड़ दो। यानी इदम की तरफ से आप अपनी दृष्टि हटा लो, और जो इसको देखता है, प्रकाशित करता है, उसके स्वरूप पे विचार करो, उसे अपना लो अपने मैं के रूप में, आनंद के रूप में। मुझे तो यही समझ में आता है। चलिए फिर आ जाए, विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।